आएगा तो मोदी ही। ये बात मैं कई आधार पर कह रहा हूं। शुरुआत नेशनल प्राइम टाइम की करने से पहले मैं खुद का जो रिसर्च है वो पेश करूंगा। मेरे पास ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पर्ची है जो आपके घर पर आती है जब आपको पता होता है कि हाँ आपको किस वार्ड में और कौन सा जो बूथ आपका है। ये दिल्ली के एक वोटर की मेरे पास पर्ची है, ठीक। राजधानी दिल्ली और इलाका है बिरहमपुरी, ठीक। और नॉर्थ एनसीटी ऑफ दिल्ली। बूथ है आर्यन पब्लिक स्कूल, मेन रोड बिरहमपुरी, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट। पब्लिक स्कूल है आर्यन पब्लिक स्कूल बिरहमपुरी मेन रोड पर। और जो भाग संख्या है, जो बूथ नंबर है 37 नंबर 37। हजरात यहां हुआ ये सुबह 7 बजे से भारी लाइन 37 नंबर पर, मतलब 34, 35, 36, 37, ठीक है, ऐसे लाइन थी। गली वाइज या एरिया वाइज बांटा हुआ था। लेकिन जो 37 नंबर जो लाइन थी, दिल्ली के अगर कुछ लोग यहां के होंगे तो वो गवाही देंगे कमेंट में, लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन। चश्मदीद और ये जो मेरे पास पर्चा जिसका है, जिस वोटर का, उनका और उनके जैसे दर्जनों का ये कहना है, उनके पास सबूत भी है, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए मैं उनका चेहरा और नाम नहीं बता रहा हूं और दिखा रहा हूं। लेकिन मामला यह है कि 8 बजे जो लाइन में जाकर लगा उसका नंबर आया 10:30 बजे। तवज्जो है। पेन और पर्चा हाथ में लेकर बैठ जाइए। बाकी आप समझदार हैं तो आपको पेन पर्चे की जरूरत नहीं, दिमाग की थोड़ी सी जरूरत है, कैलकुलेट कीजिएगा। 8 बजे गए हुए व्यक्ति का नंबर आया 10:30 बजे। इतनी स्लो वोटिंग की जा रही है, क्यों? पहला सवाल मैं सब समझाऊंगा अभी आपको। उसके बाद पता ये चलता है कि 37 नंबर में एक मतदाता मशीन है, एक, और 4 उस साइड और 3 इस साइड, तो यानी 4, 5, 6, 7, 8 या 9 लोग एक बूथ में हैं। फिर भी एक महिला की लाइन चल रही है 37 नंबर में और एक पुरुष की लाइन चल रही है, और खूब स्लो। बताने वाले ने बताया कि जब मेरा नंबर आया उस वक्त अधिकारी एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो मैंने सुना कि सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक 280 उस बूथ पर वोट डले, सिर्फ 280। भाई 3.5 घंटे और 3 घंटे में एक बूथ इतना स्लो चलाया गया कि सिर्फ एक इलाके में और एक इलाके के 280 लोग ही वोट दे पाए। मानिए अब कि अगर 8 बजे वाला बंदा लगा हुआ है और 8 बजे से 10:30 तक नंबर आया है, तो उस दौरान अगर सिर्फ 150 लोग वोट डाल पाए, कितने घंटे में? 2 घंटा ले लीजिए, 2.5 घंटा एवरेज ले लीजिए। 2.5 घंटे में अगर 150 एक इलाके के वोट डाल पा रहे हैं और शाम को 6 और 7 बजे तक वोटिंग हो रही है, तो आप बताइए अपने दिल पर हाथ रख के कि क्या उस पूरे इलाके के लोग वोटिंग कर पाएंगे? शाम को 5-6 बजे तक लाइन को हटाना शुरू कर दिया जाएगा और वोटिंग का जो समय है वो खत्म हो जाएगा और कह दिया चलो चलो, हो गया भाई, हो गया। और उस 37 नंबर के बूथ पर कभी लड़ाई हो रही है, कभी चिमिंगोइयां हो रही हैं, कभी एक दूसरे को क्योंकि भाई सिस्टम स्लो कर दिया गया। बूढ़े लोग खड़े हुए हैं, अब कहने के लिए 60 साल से ऊपर के बंदे फटाफट पहुंच जाओ, लेकिन परेशानी तो इतनी हुई लोगों को, और ये सभी जाहिल से जाहिल इंसान को ये समझ में आ रहा था कि ये सिस्टम, ये वोटिंग, इस बूथ की वोटिंग स्लो की गई क्योंकि आगे पता है कि ये मुस्लिम एरिया है। एक तरफा वोट या तो कांग्रेस को जाएगा या जिसको भी जाए, झाड़ू को जाए या जिसको भी जाए, भाजपा को तो नहीं मिलने वाला।
तो उसको चुन चुनकर स्लो किया गया, ऐसा चश्मदीद कह रहे हैं। और वही हुआ। जब रिसर्च किया गया और देखा गया तो दिल्ली के कई इलाकों में दिल्ली पुलिस प्रशासन और जो वो इलेक्शन कमीशन में स्पेशल मिलिट्री और फोर्स लगाई जाती है, उनको देखा गया भाजपा के लिए काम करते हुए कि किस तरह से बस इस बूथ पर लोगों को जाने से रोकना है, परेशान करना है। बीजेपी के इस पूरे कांड को खुद आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कैमरे के सामने एक्सपोज किया। वो कह रहे कि आपने लगवाया है। आप बताइए ना, ये इस तरीके से आप वोटिंग को यहाँ पे प्रभावित करने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। सुबह सुबह आप लोगों ने बोला कि हम हटवा रहे हैं, फिर आपने वहाँ पे जो है बैरिकेडिंग कर दी। आप सारा का सारा मीडिया आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए वहाँ पे पूरा जैम लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है और जानबूझ के वहाँ पे बैरिकेड बंद कर रखा है। कोई भी आदमी जो यहाँ से आएगा उसको बोलते हैं उधर चला जा, उधर से जो आदमी आ रहा है उसको बोल रहे हैं इधर चला जा। आमने सामने नहीं आने दिया है ना, पूरा जाम लगा दिया वहाँ पे। आप देखिए सामने दिख रही है आपको बैरिकेडिंग। आप बताओ ये बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और देखिए कोई सीनियर अफसर जो है ऑन रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं है कि बैरिकेडिंग किसके। अब बताइए, आप कह रहे थे ना आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है, किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे कि बैरिकेडिंग लगा दी आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। ये सर मेट्रो वाला भी बंद किया, वो देखिए वहाँ से बंद कर रखा, देखिए वहाँ से सारे लोग मेट्रो से पैदल चल के आते हैं, वहाँ बंद कर रखा है। सिर्फ जो है गरीब गांव वालों को परेशान करने के लिए ये पूरी की पूरी बदमाशी कर रखी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे मेरा वोट है, तो इसलिए ये बदमाशी करेंगे। अरे यार ये कोई काम है? तुम काम करो, काम से जीतो ना, ये सब करने से क्या। और देखो भाग गए, छुप के भाग गए सारे के सारे। पूछ के जा रहे हैं। सुबह भी मैंने ये बोला आपको, सुबह भी मैंने यही बोला आपको। देखिए क्या है, जहां हमारे स्ट्रांग होल्ड है वहां पे कर रहे हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी के स्ट्रांग होल्ड हैं वहां पे बदमाशी पुलिस के एसीपी खुल के करा रहे हैं। आपके सामने आपने देखा, यहाँ के मालवीय नगर के एसीपी और मालवीय नगर के एसएचओ यहीं पे करा के गए। और एक बात और बताता हूँ, रात को इन्हीं एसएचओ साहब ने हमारे प्राइवेट प्रेमिसेस पे छापा मारा। इन एसएचओ साहब ने, इनसे पूछिए कि भाई आप किसकी परमिशन से छापा मारा आपने, आपको कोई इलेक्शन। अब समझ में आया दोस्तों, बहुत क्लियर फंडा है। वैसे तो वोटिंग अभी हो रही थी शाम के 6-7 बजे तक, लेकिन गोदी मीडिया को जो मोदी जी का आदेश था उसको पालन करके गोदी मीडिया ने भाजपा की जीत दिखा दी कि भाजपा जीत रही है। क्योंकि देखिए, घपला करने वाला पूरी मेहनत से घपला किए है, तो उसको पता है कि जीतना हमें है, तो माहौल ऐसा बना दिया जाए, जीत का माहौल दिखा दिया जाए ताकि लोगों को शौक न लगे और हमारे फर्जीवाड़े का पता न चले। तो इसीलिए पोल के जरिए, पोल के बहाने से भाजपा को गोदी मीडिया ने जीतते हुए दिखा दिया। लेकिन जितनी शिद्दत से भाजपा ने घोटाला किया और जितनी ताकत से वोटरों को पीछे धकेलने की कोशिश की गई, साफ जाहिर हो रहा है कि आएगा तो मोदी ही। अब भाजपा के नेता कम मवाली गुंडे, और समझ लिए क्या ही कहूं, ज्यादा बोलूंगा तो विवाद होगा। विश्वास नगर में भाजपा का नेता खुद हिंदुओं को गरियाता हुआ नजर आया। एक लड़की जो वीडियो बना रही थी, तो भाजपा के नेता का जो विधायक का कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता कम गुंडा ज्यादा, वो धमका दे बंद कर वीडियो, पता नहीं है क्या 15 सालों से विधायक है। देखिए ये है यहाँ का विधायक। बेटा फोन बंद कर दो, सबको पता विधायक है 15 साल से। फोन बंद करो, फोन बंद करो। क्या करोगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबको विधायक है यहाँ का।
आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पीछे से बोला जा रहा है मारो साले को। वहां धमकी दी जा रही है कि जो भाजपा को वोट ना दे, ये है भारतीय जनता पार्टी, आएगा तो मोदी जी। दूसरी तरफ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, पैसों में लेन देन को लेकर, क्योंकि ऊपर से पैसा मिलता है कि तुम इलाके में पैसा बांटो, लोगों को खरीदो। अब कमीशन तो होता है ना, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ भाजपा के लिए और मान लीजिए भाजपा ने पर वोटर 500 दिया है, तो कम से कम एक दिन की दिहाड़ी मुझे तो 2-4 हज़ार रुपये मिलेगी। और अगर मेरे अंडर दूसरे कार्यकर्ता हैं, मेरे पास भाजपा ने पैसा भेज दिया और मैं अपने साथियों को पैसा कम दूं तो भड़केंगे ही। तो ऐसे ही दो कार्यकर्ताओं के बीच, भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। जो वीडियो बना रही है वो कह रही है देख मुंह दिखाओ जरा, इतना पैसा लेकर हराम का कहाँ जाओगे, हमारा पैसा इस तरह से, मतलब कि उसका पैसा बेचारी का। और सामने वाली अलग ही फॉर्म में है। देखिए बच्चों की कसम, हमारे बच्चों पे आएगी जिस धन पे पैसे खाए, मुंह क्यों छुपा रही हूँ? ऐसे कोर्ट करा दूंगी ना। हाल ये था, अब सबूत दिखा रहा हूं, हाल ये था कि जंगपुरा के इलाके में एक हिंदू घर के सामने भाजपा ने टेबल लगाया। उस घर के अंदर करोड़ों रुपया, ऐसा मनीष सिसोदिया का कहना, पैसा है और वहीं से वोटरों को पैसा दिया जा रहा, जाओ भाजपा को वोट दे के आओ। मनीष सिसोदिया वहां पहुंच गए और मनीष सिसोदिया की प्रशासन, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन तो खुद ही मोदी जी की इस वाली जेब में है। जब भाजपा के खिलाफ कोई कदम उठाया जाता है तो इलेक्शन कमीशन सामने आता है, मेरे मोदी जी को कुछ कोई नहीं बोलेगा, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन विपक्ष जब साबित करता है कि इस बिल्डिंग के अंदर पैसा है, इस पर रेड करो, छानबीन करो, तो देखिए 3 टेबल लगा रखी है और इस घर में पैसा बट रहा था, अभी तक सील नहीं किया है, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बंटवा रहा है। बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बांटा जा रहा है। इस घर में ये घर है, यहाँ पे रेड करवाओ। चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ रेड करवाइए, यहाँ पे रेड करवाओ। इस घर में पैसा पड़ा हुआ है और ये 3 टेबल बीजेपी की लगवा रखी है प्रशासन ने। हेलो, परमिशन मंगाओ ना इसकी। कहाँ है, कहाँ गए एसआई साहब? इसकी परमिशन कहाँ है टेबल की? 3 टेबल लगा रखी है। पीवी छोड़ के भागा मोदी, पीवी छोड़ के पुलिस का इनके पास कागज है ना, राकेश सागर के साथ तो मेरा काम नहीं मांगना, मेरा काम वो मांगना है कि इनके कागज भी दिखाएंगे। सर आप अभी हमारे तो मांग रहे थे, अभी आप उधर टेबल पे आके अभी तो मांगे आपने इनसे। हमने सिर्फ ये मांगा आपसे भी, मैंने कहा बोर्ड पे ये लगाओ। ये तो हम भी लगा लेंगे, ये तो हम भी लगा लेंगे। परमिशन राकेश सागर के साइन की हो कागज दिखवाओ इनसे। परमिशन ला रहे हैं। राकेश सागर के साइन की हो कागज दिखवाओ इनसे। सागर को बुला रहे थे ना, बुला लो, मना कर देगा आके। अरे कागज दिखाओ ना पहले, दिखा रहे हैं ना, साइन की हो कागज तो दिखाओ। आप राकेश सागर को बुला रहे थे ना, मैं क्यों बुलाऊं? कैंडिडेट है वो, मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं, ये इनके पास कागज नहीं है। राकेश सागर के बोलो, ये मेरा आप झूठ बोल रहे हो। दिखाओ कागज, कागज दिखाओ, कागज टेबल तो सबका लगा रहे हैं। हम कागज दिखाओ। न्यूट्रल है, हमारा किसी से न्यूट्रल नहीं हो, कागज दिखाओ कि राकेश सागर के साइन किए हुए कागज कहाँ है यहाँ पे? भाई वो पेपर कहाँ है, परमिशन राकेश सागर के साइन किए हुए कागज कहाँ है? भाई साहब नहीं है, प्रिंट मंगवा लो। मैं कह रहा हूँ भाई साहब नहीं है, नहीं है तो हटवा देंगे, तो हटवा दो ना भी। उत्तर प्रदेश मलकीपुर से भी एक लोकल जर्नलिस्ट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक भाजपाई वोटर से, बुजुर्ग से पूछा गया रैंडम सवाल, किसको वोट दे के आए हैं, तो अगले ने सच बोल दिया कि मैं हिंदू हूं, वहां का स्टाफ बहुत बढ़िया है, सुबह सुबह 6 बजे 6 वोट डाल के आया हूं। अब पत्रकार हिल गया, क्या बाबा 6 वोट कैसे? अरे कहना भाई बहुत बढ़िया, हम हिंदू हैं ना। हाँ,
भाजपा भैया भाजपा। हाँ हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले हैं। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले हैं। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? हाँ राम बहुत पांडे। हाँ हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार दिए। हाँ कौन से बूथ पे? यही बूथ है अमानीगंज? हाँ मानीगंज है, कावा वहीं पर वहीं डाले हैं। रायपट्टी? हाँ रायपट्टी कहीं। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए? मारी ना, हमारे हिंदू है ना, मुसलमान ने कोट दे जा, हिंदू को दे। अब गोदी मीडिया या मीडिया के सामने आकर आड़ भक्त जो मोदी के समर्थन में है, पता है केजरीवाल की फ्री बस में ससुरे घूमेंगे, केजरीवाल का फ्री का दिया हुआ अनाज भी खाएंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली भी फूकेंगे, लेकिन गद्दार इतने बड़े कि दूसरे की तारीफ क्योंकि मुल्लों की चूड़ी टाइट करनी है। अब अम्मा कर रही थी मतलब केजरीवाल की बेइज्जती की कोशिश कि हमने तो केजरीवाल का कभी मुंह ही नहीं देखा, मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो बस पोस्टरों में देखा है। लेकिन बच्चे मन के सच्चे। बगल में पोती खड़ी थी, छोटी सी नन्ही मुन्नी प्यारी सी, क्यूटी प्यारी सी, बोलती है मेरी दादी झूठ बोल रही है। नाले में बहा दिया भाजपा के प्रोपेगेंडे को एक छोटी सी बच्ची ने। केजरीवाल की तो हमने शक्ल नहीं देखी आज तक, देखा ही नहीं वो कैसे हैं। पोस्टर में देखा है और ऐसे नहीं। मुख्यमंत्री तो थे वो। हो गए होके, लेकिन इधर आए ही नहीं कभी, तो देखा ही नहीं हमने कभी, मतलब देखा ही नहीं है। मेरी दादी झूठ हाँ कभी नहीं देखा उनको। हाँ बहरहाल कहने का मतलब यह है, आएगा तो मोदी ही, चाहे कुछ ही कर लो तुम। हाँ बस मोदी दी एंड, बस खत्म बात। बट मैं कह रहा हूं चुनाव खत्म कर दो यार, काहे का चुनाव बनाओ। मोदी जी है प्रधानमंत्री, जब तक मोदी जी जिंदा हैं वही प्रधानमंत्री रहेंगे। मन में तो यही है मोदी जी के। अब दोस्तों जो कल तक, दूसरे विषय पर आते हैं, जो कल तक कह रहे थे मुल्लों की ऐसी की तैसी, सोशल मीडिया पर ऐसे लाखों हिंदू क्रिएटर्स हैं, मैं दिखा भी चुका हूं पिछली वीडियोस में, जो मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ डायरेक्ट आपत्तिजनक कंटेंट बनाते हैं, लेकिन मुर्दा मुसलमान उनका कुछ करते नहीं। न एफआईआर करने की किसी मुस्लिम की औकात होती है। अब लोग लगाएगा अरे भाई तुम यार मुस्लिमों को औकात की बात कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अबे लपर झंटस हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर उनके ऊपर और अल्लाह के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए रोज तुम ऐसे वीडियोस देखते हो इंस्टाग्राम पर, हिंदू क्रिएटर्स बना रहे हैं। तुम सिर्फ गली के शहंशाह और गली के बादशाह हो। तुम फूले हुए गुब्बारे हो जो सिर्फ जिम जाकर बॉडी इसलिए बनाते हो कि रील पर स्लो मोशन वाला वीडियो बनाकर डाल सकें और उस रील के जरिए और अपने चंद छाती फुलाकर फोटो के जरिए तुम लौंडियाबाजी कर सको। गली का वो मुसलमान जिसको अल्लाह ने पैसे से नवाजा है या किसी गांव का कभी प्रधान रहा है, तो अपने 4 लड़कों के साथ गली में चलता है, हफ्ते में एक बार गली वालों को थोड़ा बहुत 4 लोग इकट्ठा करके खाना खिला दिया, गरीबों को बहुत चौड़ा हो गया, 8-10 उसके प्लॉट हैं, मकान हैं, फ्लैट हैं, तो उनको किराए पर गरीबों को चढ़ाकर उन पर ही जो है रौब दिखाता है। वो सफेद कुर्ता पजामा पहन के मोहल्ले के इमाम को भी अपने जेब में रखने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे लोग कभी भी कौम के लिए आगे नहीं आते। जब भी कौम मुसीबत में पड़ती है, ऐसे सफेद पोशाक वाले गधे के पिछवाड़े में या फिर शहर छोड़कर गांव में घुसते हुए नजर आते हैं। हजरात याद रखना, ऐसे मोहल्ले के टटपूंजियों पर भरोसा न करना। ऐसे नेता भी कभी ऐसे कंटेंट पर या कोई हिंदू समुदाय का व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ गैर कानूनी आपत्तिजनक कंटेंट बना रहा हो, कहो इनसे जाके चलो अरे प्रधान जी ये देखना, ये देखो ये कितनी खतरनाक वीडियो बना रखी है, चलो चल रहे हैं एफआईआर करते हैं। करेगा वो एफआईआर? जाएंगे वो थाने और एफआईआर तो भाई ऑनलाइन भी होगा, करेंगे हैं? नहीं करेंगे। याद रखना हजरात, जो कल तक इसी तरह के हिंदू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर मजाक उड़ाने वाला कंटेंट बना रहे थे, आज उनको अपने माँ बाप की लाशें नहीं मिल रही। क्या कहें इसको? आपको पता है
देखिए, आज तक के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पता नहीं कैसे इन्होंने ये कवर कर लिया, लेकिन कवर करना पड़ा होगा क्योंकि आपदा ही इतनी बड़ी आई है, ये विपदा ही इतनी बड़ी है। उस हिंदू का हाल देखो जो कल तक हिंदू मुसलमानों को गरिया रहा था। 15 मिनट नहीं, उसको 10 मिनट चाहिए था। आज मध्य प्रदेश का एक नौजवान हिंदू रो रहा है कि अजी मेरा बाप मारा गया, न मरने वालों की लिस्ट में उसका नाम है, न अस्पताल में उसकी लाश है, न प्रशासन को कुछ पता है, और मेरा बाप मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन गोदी मीडिया लाइव आपको दिखा रहा है कि योगी जी और मोदी जी प्रयागराज में नहाने पहुंचे हैं। सुनिए तो सही। अब हम कहाँ जाए, क्या करें, मिल ही नहीं रहे हैं? अब बताइए, आप लोग बताइए क्या करें हम, हैं? हम भटक रहे हैं 4 दिन से, मिल नहीं रहे। साथ वाले घर पे चले गए। अब मेरा बाप था, मैं अकेला लड़का हूँ, मेरा कौन सा आ रहा है। मिले हूँ आए थे वो, तो मिले के बाद नहाने गए तो फिर नहीं मिले, नहीं मिले सर। अब हम कहाँ जाए, क्या करें, मिल ही नहीं रहे हैं? अब बताइए, आप लोग बताइए क्या करें हम, हैं? हम भटक रहे हैं 4 दिन से, मिल नहीं रहे। साथ वाले घर पे चले गए। अब मेरा बाप था, मैं अकेला लड़का हूँ, मेरा कौन सा आ रहा है, आप ही बताइए। कोई बता भी नहीं बता रहा। सारी क्या करें सर हम, आप बताइए। क्या शासन क्या कर रहा है? हमारे पिताजी नहाने आए थे, कि अब क्या होगा मेरा, बताइए सर आप लोग। देखिए उधर डेड बॉडी में देखिए, डेड बॉडी देखी, वहाँ पे नहीं है। घायल में अस्पतालों में तो सब में देख लिए, कहीं नहीं है, उनका नाम भी नहीं है कहीं। बताइए सर हम क्या करें, नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं कहीं, न घायलों में न कहीं, कहीं भी नाम नहीं है उनका। वो नहाने आए थे, बताओ कहाँ नहाने, वहीं नहाने हैं? कौन नहीं आता यहाँ नहाने? ऐसा कौन सोचता है कि बताओ हम जाएंगे तो आएंगे नहीं, हमें बताओ सर। तुम भी आए थे? नहीं, हम नहीं आए, हम गांव से आए देखने के लिए, घूम गए। तो बताओ हम क्या करें। अकेले आए थे? अकेले आए थे, और साथ में हम लोग 4 जने हैं। फिर क्या, अब ढूंढ रहे, नहीं मिल रहे, क्या करें सर, हैं? सरकार क्या कर रही है, क्या हो रहा है, ये बताइए आप, हैं? शासन क्या कर रही है, ढूंढो। ये कैसा कुंभ लगाया है, हैं? बताइए कैसा कुंभ लगाया है, आदमियों को मार रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। अब बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं, हम अकेले लड़का है, हमारा बाप था, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। क्या बोल के आए थे, अब तो याद आ रही होगी बहुत। अब याद आ रही, हम क्या करें। वो कह रहे थे हम नहाने जा रहे हैं, क्या बताएं सर। अब सवाल यह है कि सरकार कर क्या रही है, हमारा जादूगर कर क्या रहा है। तो जादूगर ने यह किया है कि 7 सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स के ऊपर एफआईआर किया है। जिन लोगों ने, जिन अकाउंट्स ने महाकुंभ भगदड़ को एक्सपोज किया और खबर दिखाई और बताई, जिसकी वजह से गोदी मीडिया पर प्रेशर बना और आखिर में जाकर गोदी मीडिया को कवर करना पड़ा। तो दिक्कत जादूगर को यह हुई कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने प्रयागराज की भगदड़ की वो तस्वीरें शेयर की थी। तो नाम आपकी स्क्रीन पर है उन अकाउंट्स होल्डरों का, उन पर एफआईआर किया है। पुलिस का कहना यह है कि नेपाल के भगदड़ या नेपाल के किसी इंसिडेंट का वीडियो इन लोगों ने शेयर किया है। बहरहाल दोस्तों, सरकार को तो यह करना चाहिए कि ये फेक न्यूज और असली न्यूज और घटिया न्यूज ये छोड़ो। अरे भगदड़ क्यों मची, उसकी जवाबदेही करनी चाहिए। अरे ना भगदड़ मचती, ना कोई वीडियो शेयर करता, ना कुछ होता। योगी योगी मोदी मोदी तो हो ही रहा था। सरकार और प्रशासन को यह करना चाहिए, माननीय योगी जी को यह करना चाहिए कि जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं, अगर किसी ने भगदड़ मचवाई है, साजिश रची है, तो उनका नाम सामने रखें, गिरफ्तार करें। और अगर नहीं, अगर कोई प्रशासन के द्वारा कोई कमियां आई हैं या कुछ हुआ है, तो उसको कैमरे के सामने एक्सेप्ट करके अपने दिल को और अपने दिमाग को बड़ा साबित करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, जो अंधभक्त अमेरिका में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप फॉर हिंद, डोनाल्ड ट्रंप फॉर हिंद ला 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 करते थे, लात मारकर ट्रंप ने पैरों में सिक्कड़, हाथ में जंजीर बांधकर
जहाज में बिठाकर, अमेरिकी सेना के जहाज में बिठाकर पंजाब फेंक दिया है। मुझे वो योगी जी का बयान याद आ गया, दुनिया नौकरी के लिए यूपी आएगी, विधानसभा में सीएम योगी ने कहा था। तो जादूगर जी से मेरा अनुरोध है, हाथ पैरों में हथकड़ी 205 अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका से भारत ये जहाज आ चुका है। योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश है कि मेहरबानी करके, ये तो अपने ही हैं, आपके अंधभक्त हैं, नौकरी इनको दीजिए मेहरबानी करके। आपकी स्क्रीन पर ये स्टेट वाइज बता रहा हूं, ये देखिए आज तक का सोर्स है। पंजाब के 30 लोग हैं, हरियाणा के 33, गुजरात मॉडल के 33, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 3, चंडीगढ़ के 2। इसके अलावा और भी लोग हैं, लेकिन मेन स्टेट यही हैं जहां के घुसपैठियों को अमेरिका ने भगाया है। तमाम लोगों को योगी और मोदी जी को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। इन लोगों ने विदेश में आपका बहुत डंका पीटा है। अमेरिका ने ज्यादातर अंधभक्तों को 13 बच्चों के साथ भारत उठाकर पिछवाड़े पर लात मारकर भेज दिया है। पापा इनको नहीं रोक पाए। पापा, हाँ जी, आड़ भक्तों के पास कोई जवाब नहीं है। आड़ भक्त इस वक्त काफी परेशान हैं कि करे तो करे क्या, उनके मुंह से सिर्फ गाली ही निकल रही है। देखिए, दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। फिर से मेरी अपील है तमाम आड़ भक्तों से और हिंदू भाइयों से, मेहरबानी करके ये हिंदू मुसलमान के जहर में मत बहो, मत बहो। हमारे घर का माहौल, हमारे मोहल्ले का माहौल खराब होगा। जो बड़े बड़े राजनेता अभिनेता हैं, आपस में चाहे भाजपा से हो, चाहे आम आदमी से हो या कांग्रेस से, आपस में इनकी बढ़िया बातचीत चलती है और इनके तमाम बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। वहाँ पाकिस्तानी मुसलमान स्टूडेंट के साथ भी भाजपा के बच्चे मिलजुल कर रहते हैं। बस यहाँ पर इनको ऐसी तैसी करनी है। अपने भारत को नफरत के इस समुंदर में डूबने न दो। आओ प्यार से हम सब मिलकर इस देश से नफरत के पिछवाड़े पर लात मारें और अपने भारत को फिर से एक खूबसूरत, एक महान भारत बनाएं। फिलहाल के इस नेशनल प्राइम टाइम में इतना ही। जय हिंद।